अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस करवाना हो तो हम बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और होल व्हीट बिस्किट अगर चूज़ करें तो वो हमारे लिए कैसी ऑप्शन रहेगी। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से खुद से वेट लॉस करवाना चाह रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब मैंने उनसे उनकी 24 आवर डाइटरी गोल पूछी कि वो पूरे दिन में क्या क्या कंज्यूम कर रही हैं, तो उनकी जो डेली बेसिस की रूटीन में था वो ये इंक्लूड होता कि जब भी वो चाय पीती थी उसके साथ बिस्किट वो लाजमी शामिल करती थी, लाजमी वो बिस्किट चाय के साथ ले रही होती थी। अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि बिस्किट्स भी अनाज में शामिल होते हैं, ये कार्ब्स में शामिल होते हैं। हमारे लोग रोटी और चावल को छोड़े होते हैं लेकिन अपनी चाय के साथ बिस्किट्स ले रहे होते हैं, तो बात आपकी वही आ जाती है। इनफैक्ट बिस्किट्स जो हैं ये मैदे के बने होते हैं, तो ये आपको फाइबर भी नहीं बिल्कुल दे रहे होते, और इसके 2 से 3 बिस्किट्स में आपकी 6 इंचज़ रोटी जितनी कैलोरीज होती हैं। लाइक अगर 6 इंचज़ रोटी आपने बनाई है 30 ग्राम्स की, तो उसमें 80 कैलोरीज होंगी, तो वही 80 कैलोरीज आपके 2 से 3 बिस्किट्स में है। और जब आप वो बिस्किट का पूरा पैकेट खाने बैठते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आप 1 से 2 पैकेट तक भी चले जाते हैं, तो आपका कैलोरी इंटेक डबल ट्रिपल होता रहता है और आपको आइडिया भी नहीं हो रहा होता, जिससे आपकी एपेटाइट भी सेटिस्फाई नहीं हो रही होती क्योंकि उसमें फाइबर मौजूद नहीं है। वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस बिल्कुल भी नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ खोखली कैलोरीज दे रहे हैं। बिस्किट खाने के बजाय आप गंदम की रोटी का इस्तेमाल कर लें, आप मल्टीग्रेन ब्रेड लें, जिससे एटलीस्ट आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी। अगर उतनी आप कैलोरीज ले भी रहे हो अपने मील में, अपने मेन मील में, तो उतनी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी। बिस्किट खाने से आपको ज़रा सा भी पता नहीं चलना कि मेरे पेट में कुछ क्या है, थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से भूख लगने लग जाएगी और आप अपना मील फिर से ले रहे होंगे। बिस्किट की सर्विंग भी बहुत कम है, वो 2-3 बिस्किट्स खा के आप 1 रोटी जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, और वो बने भी मैदे के हुए हैं। मैदा आपकी बॉडी में जाके फ़ौरन से एब्जॉर्ब होता है और शुगर लेवल को बढ़ा देता है। शुगर लेवल बढ़ता है तो आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। इंसुलिन लेवल जब बढ़ेगा तो इसका मतलब आप वेट गेन करवाने की तरफ जा रहे होंगे। इंसुलिन लेवल को हमने नॉर्मल रखना, मेनटेन रखना, एकदम से हमने उसको स्पाइक नहीं होने देना। अगर इंसुलिन लेवल आपका ज़्यादा हो जाएगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ वेट लॉस करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको काफ़ी फिर मेहनत करनी पड़ती है। अगर अब मैदे के बिस्किट तो इस्तेमाल नहीं करने, ये बात क्लियर होगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम होल व्हीट बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका आंसर ये है कि अगर आपने वेट लॉस करवाना है तो नहीं, वेट मेंटेन करना है तो आप उसको कभी कभार ले सकते हैं। अब उसकी क्या रीज़न है? वेट लॉस करवाना है तो हम व्हीट के बने हुए बिस्किट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो उसकी सबसे मेजर रीज़न तो ये कि उसके 2 से 3 बिस्किट ही आपको 80 प्लस कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। एक 6 इंचज़ की रोटी आपने लेनी थी, 80 कैलोरीज लेनी थी, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 बिस्किट खा के आपने 80 कैलोरीज कार्ब्स की भी ले ली, और उसके साथ जो फैट्स एडिड है, शुगर एडिड है, उसकी कैलोरीज अलग से। ठीक है, तो वो आपका इतने से स्नैक में ही गलत जगह से आपका इतना ज़्यादा कैलोरी इंटेक हो जाएगा। ठीक है, कार्ब्स को हमने वेट लॉस के लिए क्या कोशिश करनी है कि उसे हम अपने सिर्फ और सिर्फ मेजर मील्स में रखें। अनाज को बेसिकली, फ्रूट्स में भी कार्ब्स हैं, वो आप अपने स्नैक्स में ले सकते हैं, लेकिन जो अनाज के थ्रू कार्ब्स आपको मिल रहा है वो आपने अपने मेजर मील्स में रखना है, और वो भी आपने फुलफिलिंग कार्ब्स को इंक्लूड करना है, यानी कि रोटी का इस्तेमाल कर लें, मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। अगर आप रोटी लेंगे ब्रेकफास्ट में या लंच में, आपने रोटी इस्तेमाल की है या मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल की है, उसके साथ आप स्नैक में अब 3 घंटे बाद चाय के साथ बिस्किट भी ले रहे हैं, तो आपको पूरे एक दिन में कार्ब्स की सर्विंग भर जाएंगी, आपका कैलोरी इंटेक भर जाएगा। आप कैलोरी डेफिसिट में जाने के बजाय सरप्लस में जा रहे होंगे और आपको एहसास भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब बिस्किट खाने बैठो तो 2-3 बिस्किट से तो कुछ बनता भी नहीं, आप पूरा पैकेट खा लेते हैं। तो सोचें, 2 से 3 बिस्किट अगर आपको एक सर्विंग प्रोवाइड करते हैं तो बाकी बिस्किट से आपको कितनी सर्विंग्स मिल गई हैं एक स्नैक में। तो और उससे आपका पेट भी नहीं भरना क्योंकि इसमें फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि वेट लॉस करवाना है तो आपने बिस्किट्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो मैदे के बने हों या फिर होल व्हीट के बने हों। आपने उन फूड्स की तरफ जाना है जो कि लो कैलोरी फूड होंगे और न्यूट्रिएंट डेंस फूड होंगे, यानी कि उनमें कैलोरीज कम से कम होंगी और न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ताकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आए और आपको शुगर लेवल एकदम से स्पाइक भी ना करें और इंसुलिन लेवल भी आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। इसके अलावा आपने चाय में दूध पत्ती नहीं लेनी। ठीक है, चाय में दूध पत्ती बिल्कुल भी नहीं लेनी। लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना है, जिसमें आपका दूध जो हो वो 1/4 कप हो और बाकी 3/4 कप आपका पानी होना चाहिए। अब जब मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में ये बात की कि आप
चाय पीते हुए पानी उसमें ज़्यादा डालें, तो मुझे कमेंट आया कि हमारे दूध में ऑलरेडी पानी होता है तो हम उसमें मज़ीद पानी क्या डालें। तो बेसिकली वो जो पानी दूध के अंदर ऐड किया जा रहा है उससे उसकी कैलोरीज अफेक्ट नहीं होती हैं, कैलोरीज उतनी की उतनी रहेंगी, वो सिर्फ आपके दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब लेट्स सपोज एक 250 ml आपने मिल्क ऐड किया जिसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है, लो फैट मिल्क, तो उसमें 100 कैलोरीज आपको मिलेंगी। अब वही 250 ml आपने हाफ़ कर दिया, 100 ml कर दिया, तो उसकी कैलोरीज हाफ़ हो गई, उसमें आपने मज़ीद पानी ऐड कर दिया, तो उसके वो दूध वाली कैलोरीज तो कम ही थी ना, उसमें आपने एडिशनल ऐड कर दिया, बट दूध तो आपका उतना ही था, तो कैलोरीज आपकी उतनी ही रहेंगी। तो इसलिए आपने चाय बनाते हुए दूध कम इस्तेमाल करना ताकि उसमें कैलोरीज कम से कम हो। चाय में चीनी डालने से मना किया जाता है, तो लोग गुड़, शक्कर, शहद इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली चीनी कर लो, शहद या फिर शक्कर या हनी, उन सब में कैलोरीज मौजूद है, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज मौजूद है। डिफरेंस ये है कि उनमें थोड़े से मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत मिन्यूट अमाउंट में होते हैं, मिन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, वो आप लें ना लें आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए चाय में आपने इन चीज़ों में से कुछ भी ऐड नहीं करना है। शुगर फ्री चाय पिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आपको फील भी नहीं होगा। और अगर आप फिर भी ऐड करना चाह रहे हैं स्वीटनेस, तो आप स्टीविया इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नेचुरल स्वीटनर है। नेचुरल स्वीटनर आपने इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर आपने फिर भी नहीं इस्तेमाल करना। तो चाय के साथ जो ये लवाजमात है, इसको रोज़ बरोज़ अपनी डाइट में शामिल ना करें। कभी कभार आप ले सकते हैं, वो भी तब जब आपने ग्रेजुअल वेट लॉस करवाना है, आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस करवाना है। अगर आपको बहुत जल्दी है वेट लॉस करवाने की, तो तब आपने इसको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।